हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड ग्लो विद गौरव। और अभी हमें बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर दूर हमें यहाँ रोक दिया गया था कि रात के 2 बज गए थे। तो आगे यहाँ बैरिकेड लगा हुआ था कि आगे आप कल जाएंगे, क्योंकि आगे स्टे का बहुत कम रहता है। और यहाँ भी सांस में बहुत तकलीफ़ है। बहुत जल्दी हाफ जा रहा हूँ बढ़िया होटल में हमारे साथ बीटी हो गई है। ये ना टूटी इसकी ना टूट गई है, तो अभी मैं नीचे जाऊंगा, उसको बताऊंगा, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, हमें कितना फाइन चार्ज करता है, देखते हैं नीचे जाके। आप तो भैया बोल रहे थे आलू पराठा खाने से गैस होता है, क्यों खा रहे हो? हाँ, जो मिल जाए वो खा लेना चाहिए। हम लोग चाय, पराठा और चाय। और ये आता है, देख लो। अरे आप बताओ ना, आपको कितना देना? 400 रुपये। हाँ ठीक है, ये इसमें डाल दूँ, ये देवेंद्र सिंह में कैश दे दूँ? कैश दे दो। ए शुभा, इसमें से 500 का नोट निकाल। अरे भैया, हम खुद आके बताए, हमको खुद अच्छा नहीं लगता किसी का नुकसान हो। मैं भैया, मेरा पैर स्लिप हो रहा था तो मैं उसका सहारा लिया तो ठट से गिर गया। कब से लगे हूँ। अब इसमें मेरी भी क्या गलती, आपकी भी क्या गलती? 100 भैया को दो ना, 100 भैया को दे देना। 400 अब अपना रख लेना, 100 भैया आप रखो। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से 40-45 मिनट लगेगा बद्रीनाथ। तो चलो चलते हैं फटाफट, और उसके बाद प्यारे से दर्शन करते हैं। बंगाली, तेरा पैर ठीक है? ठीक है, दर्द है थोड़ा सा। अभी भी दर्द है इसको भाई। और वो होटल वाले ने देख लिया, वो उसके शेफ ने मना किया था, उसके बाद भी वो आया था चेकआउट के टाइम में, तो देख लिया। तो हमने बोला क्या लोगे, कितना लोगे, तो हमने 400 रुपये दिए उसको। वो नल। हाँ, नल टूट गया था ना। अच्छा, कितने लिए? 400। 400 ये आपको ज्यादा लग रहे होंगे ना? हम बोल ही रहे थे, अगर रोहित मैं होता तो बोलता अरे साले कैसे 400 लेगा तू, छत्तीसगढ़ का समझ लिया है क्या? गाइस, कोई भी ऐसे रोड ट्रिप पे आ रहा है तो कोई गलत नहीं कह रहा है कि रास्ते खराब हैं, पहाड़ ढह रहे हैं, एकदम सही बात है। यहाँ पर देख लो केदारनाथ से बद्रीनाथ के रास्ते में क्या हालत है। अभी हम 10-12 किलोमीटर दूर होंगे बद्रीनाथ से, ऐसे हालात हैं। एक रोड बचा है, थोड़ा सा वो भी साफ करके बनाया है, मेरे को लगता है वो पूरा ढहा हुआ रोड है। तो जो भी इस साइड आ रहा है, रोड ट्रिप पे अगर आ रहा है तो ध्यान से गाड़ी चलाए। सब गाड़ियों का टायर प्रेशर, डीजल, वो सब चेक करें, गाड़ी को प्रॉपर सर्विस के बाद इधर लाएं, क्योंकि यहाँ रास्ते डेफिनेटली ख़राब हैं, क्योंकि पहाड़ ढह रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, कभी भी यहाँ पर मौसम चेंज हो जाता है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो सब देख समझ के यहाँ पर अगर रोड ट्रिप पे आ रहे हैं तो आए। हमारे साथ हमारे रोहित भाई हैं, जो यूके के टॉप मोस्ट मोटो व्लॉगर बनना चाह रहे हैं। तो ये तो पूरे पहाड़ों में इन्होंने ही गाड़ी चलाई है हमारी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम के शहर में। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भीड़ उतनी लग नहीं रही है, क्योंकि मैं भी हम क्योंकि 20 किलोमीटर दूर रुक गए थे, है ना। और जो लोग पहले क्रॉस होकर आगे रुक गए होंगे, उन लोग ने जल्दी से दर्शन करके यहाँ से एग्जिट ले लिया होगा। तो ऐसा है कि सुबह सुबह यहाँ पर लोग दर्शन करके निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश, कभी भी धूप से छठ से बादल आ जाएंगे और बारिश हो जाएगी। और यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है, माइनस अभी आई थिंक 2 डिग्री या 3 डिग्री है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। ये हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ के द्वार। चलिए चलते हैं आगे। पता नहीं मोबाइल वगैरह तो देखते हैं कहाँ जमा करना होगा, ज़्यादा अंदर तक अलाउड नहीं होगा, तो फिर जेब में रखने बोला जाएगा, वो देखते हैं हम। ये वैसे उतनी लंबी लाइन नहीं है, बहुत कम लाइन है, नहीं तो वो जो आप साइड देख रहे हो ना उधर, वहाँ तक लाइन लगी रहती है। तो आज वैसे लाइन लंबी नहीं है। वो ओके, वो पीछे तक वो जो रेड वाली बिल्डिंग दिख रही है ना दोस्तों, वहाँ तक। सो गाइस, ये था बद्रीनाथ धाम, जहाँ विष्णु भगवान ने तपस्या की थी। और विष्णु भगवान ने जहाँ यहाँ तपस्या की थी, तब यहाँ का मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा था।
तो उनकी तपस्या में बाधा ना आए, उसके कारण उसके लिए माता लक्ष्मी ने एक बद्री के पेड़ का रूप धारण किया और उनके ऊपर बैठ गई, जैसे उनको छाया मिले और उनकी तपस्या में बिल्कुल कोई बाधा ना आए। तो उसी कारण से यहाँ का नाम बद्रीनाथ धाम रखा गया है और कहा जाता है कि चारों धाम में से सबसे पवित्र धाम यही है। यहाँ से हम जा रहे हैं माना गाँव। माना गाँव वो जगह है जो बद्रीनाथ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। उसे कहा जाता है पूरे भारत देश का सबसे आखिरी गांव। ये वही गांव है जहाँ से पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद स्वर्ग की यात्रा की थी। तो हम लोग यहाँ गरम गरम दूध जलेबी खाने रुके हैं। कैसा है भैया दूध जलेबी? एक नंबर। कैसा लगा तेरे को? मस्त मस्त, बहुत टेस्टी। एज अ बंगाली, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मीठा खाया जाता है, हम जो मीठे के लिए फेमस है, देखो यहाँ का ज़्यादा अच्छा लगा कि ये बंगाली कौन सी मिठाई से कंपेयर कर सकता है? ये रसगुल्ला। रसगुल्ला से कंपेयर कर सकते हैं, जो वहाँ का सबसे आइकॉनिक स्वीट है। बताओ, इतनी प्यारी चीज़ है। भैया जी, इसको क्या बोलते हैं? बस यही बोलते हैं दूध जलेबी की कुछ और भी इसका नाम है? दूध जलेबी बोलते हैं। तो गाइस, अगर आप बद्रीनाथ यात्रा कर रहे हैं, केदारनाथ के बाद अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं, तो दूध जलेबी आप मस्ट ट्राई करें, बहुत ही प्यारा है। 200 रुपये में हमने 3 दूध और 3 जलेबी ली। तीन दूध और 1 जलेबी ली और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस, हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं माना गाँव की तरफ। जब तक रोहित भाई ने बोला था कि वो गाड़ी वाड़ी यहाँ वॉश का देख लेते हैं कहीं होगा तो, क्योंकि गाड़ी बाहर से गंदी हो गई है और जैसे कि हमने मैप बनाया उसमें ज्योतिर्लिंग डाले, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि थोड़ी भी ऐसे गंदी हो, इसलिए हम उसको रेगुलरली वॉश करते जा रहे हैं। केदारनाथ में कहीं भी जगह नहीं थी, तो यहाँ ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं भारत का पहला गाँव, फर्स्ट इंडियन विलेज माना, जो कि पहले कहा जाता था भारत का आखिरी गांव, जिसे उसे बाद ने हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके इसको कर दिया भारत का पहला गांव। तो अभी हम वहीं एंटर हो रहे हैं। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 5 हो गए सर जी। जय हो, हर हर महादेव। पहाड़ों के बीच में बसा ये भारत का पहला गांव, जो कि पुराणिक कथाओं में कहा जाता है भारत का आखिरी गांव, जहां गणेश भगवान ने भी यहाँ पर आराधना की थी, भक्ति की थी शिव भगवान और पार्वती माता की। और यहाँ पर जब सरस्वती माता नदी के तो और में बह रही थी, तब उन्हें बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा था उस चीज़ का। तब उन्होंने उन्हें श्राप दिया था कि आज से तुम अदृश्य हो। तभी वो यहाँ पर नहीं, अब सीधा प्रकट होती हरिद्वार में, जबकि चालू होती है यहाँ से। सो ऐसी छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ से हम क्रॉस होके जा रहे हैं। बहुत ही सकरी गली है। मैंने जैसे आपको बताया था, भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद सरस्वती माता जो है, सरस्वती नदी जो है अदृश्य हो जाती है। तो वो स्रोत है उसका, वो यहाँ आपको रेनबो, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर रेनबो है बहुत सुंदर। उसके ऊपर से सरस्वती नदी का स्रोत चालू होता है, बट वो नीचे जल के अदृश्य हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर अलकनंदा नदी आती है इस साइड, उसमें जाके मिल जाती है। सरस्वती नदी जो है यहाँ से अदृश्य हो जाती है, फिर वो हरिद्वार में डायरेक्ट आपको दिखेगी। तो यहाँ पर सरस्वती माता का मूर्ति भी है और यहाँ पर प्यारा सा आपको रेनबो, पता नहीं कैमरा उतना जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, बट बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर रेनबो भी है। सो गाइज, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ भारत की प्रथम चाय दुकान में, यानी भारत के यहाँ से बॉर्डर चालू होता है वहाँ की प्रथम चाय दुकान, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है भारत की प्रथम चाय दुकान। आ जाओ भैया, है भैया चाय, भारत की प्रथम चाय दुकान की चाय पिला दो भैया। 1 चाय, तू भी पिएगा? और तू पिएगा शुभ चाय? तो गाइस, आज अभी हम पीने जा रहे हैं भारत की प्रथम चाय दुकान में चाय। आंटी, कब से है ये वाली दुकान, आप यहीं के? हमारी पहली बार खुली, बताइए। तो ये आपको पता है यहाँ पर ये प्रथम कब घोषित हुआ है गाँव? प्रथम तो जब मोदी जी आए थे तब। मोदी जी, कितने साल पुरानी बात है? 2-4 ऐसे ही होंगे। 2021। कितनी? अंकल, आप भी भारत की प्रथम चाय दुकान में चाय पीने आए हैं? हाँ, आपको कैसा लगा यहाँ? कहाँ घूमे आप? हम वसुधारा होके आए हैं। वसुधारा होके आए और बद्रीनाथ और जी, केदारनाथ होके आए। चलो अम्मा, बाय। चलो अम्मा को बाय बोल दी। बहुत प्यारी अम्मा थी, बहुत अच्छे से हमको
सब खाया पिलाया। मोमोज इतने प्यारे मोमोज थे भाई, इतनी पतली लेयर थी मोमोज की, एपिक। चलो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। और सुन्नी का पोज देखो, सुन्नी का पोज शुआ को परेशान कर दिया है। एक ही पोज मार रहा है बट हर जगह। अब आ रहा है भागते हुए, देखो फिर रुक गए ना, फिर रुक गए, फिर एक नई फोटो। एक ही पोज मारेगा, देखना सेम पोज गाइस, देखना। वो देखो हाथ जेब में हाथ डालेगा, नहीं डाला, चलते आ रहे, देखना जेब में पक्का हाथ डालेगा। पानी बोतल लेके आ रहे हैं, पानी बोतल छुपा दिया। प्रथम चाय दुकान के थोड़ा और ऊपर जाओगे ना तो 5 किलोमीटर बाद आपको वसुधारा मिलेगी। 5 किलोमीटर का ट्रैक है। हम तो नहीं जा रहे क्योंकि हमें भैया को दिल्ली छोड़ने जाना है, दिल्ली से भैया की फ्लाइट है। और हम लोग एक्चुअली 12 ज्योतिर्लिंग करने निकले हैं, तो हम चाह रहे हैं फटाफट वो हो, क्योंकि बहुत हेक्टिक ट्रिप हो जाएगा नहीं तो। सो गाइस, भारत का पहला गाँव वाना गाँव से हम निकल रहे हैं। हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हमारे जो दोस्त ने हमें, दो दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया था, एक रोहित भाई और एक देवेन भाई। रोहित भाई वापस ऋषिकेश जाएंगे और देवेन भाई वापस रायपुर जाएंगे। तो देवेन भाई की फ़्लाइट है कल सुबह 8 बजे, तो थोड़ा हमें जल्दी जल्दी ट्रैवल करना है। चलो वैसे यहाँ से निकल रहे हैं, चले रोहित भाई। देवेन भाई कहाँ बोल रहे हो, खाना खाएंगे? गोपेश्वर जा सकते थे पर थोड़ा दूर पड़ जाएगा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा गोपेश्वर पहुंचते। अच्छा, अभी तो 3:45 हो गए। जोशीमठ आएगा, मगर जोशीमठ में जाम लगता है, जोशीमठ पार कर लेते हैं, हिलांग वगैरह तरफ ही खा लेते हैं। ठीक है, सुन लिया गाइस आपने, ये एरिया के नगर निगम, यहाँ नगर निगम चलता भी है। नगर निगम बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? नगर निगम ही बोलते हैं ना। नगर पंचायत है। नगर पंचायत के अध्यक्ष है। हम केदारनाथ गए थे तो हम सभा अध्यक्ष में मिले थे, और हमारे साथ उत्तराखंड के नगर पंचायत अध्यक्ष चले थे। भैया सब डलेगा, अभी तो ये भी डलेगा कि आपने बोला है 5 साल बाद मैं यहाँ पर 5 एकड़ खरीदूंगा और पूरा एक जंगल बनाऊंगा और बीच में घर, और वहाँ हम लोग सब खेती बाड़ी करेंगे। और सुबह हमारी खेती बाड़ी का वीडियो बनाएगा बंगाल से आके, क्योंकि अब तो ये रह नहीं सकता बंगाल में। इतने जो कमेंट्स कर दिया इसने, अब नहीं रह सकता है बंगाल में। हाँ, अम्बा हो गया इसका, अब ये नहीं रह सकता। अब ये सिर्फ और सिर्फ भगवा कलर पहन के ही कहीं ना कहीं जाएगा, और कोई कलर ये पहन ही नहीं पा सकता। What you want to finish me? अब अभी बज चुके हैं 5 से ज़्यादा हो गए क्या? नहीं 5 ही बजे हैं, और अब लग रही है भूख। खाना है भैया, खाना क्या क्या है खाने में? 1 मिनट भैया, उधर आन दो, आपकी आवाज नहीं आएगी यहाँ तक। बताओ भैया क्या क्या खाने पे? दाल है, चावल है, रोटी है। दाल चावल रोटी, सब्जी? सब्जी भी है, मिक्स सब्जी है ना भैया? हाँ सब्जी है भैया। बना दो, फटाफट बना। भैया एक दाल रोटी सब्जी सब बना दो, मिक्स वेज। रोहित भाई आप हमसे बिछड़ने वाले, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। दिखा वाला, दिखा फिर से दिखा। मीम वाला। अरे भाई लास्ट वाला हाँ यही वाला। अच्छा, आप वो दिखा रहे थे, बट स्टार्टिंग का पॉइंट तो आपका मीम मटेरियल है। क्या रुको जरा, सब्र करो। भैया आपका नाम क्या है? विकास भैया नाम है क्या आपका? आपका नाम क्या है? विकास? सचिन भैया। सचिन भैया गया खाना खाया, मजा आ गया। बाय भैया। बहुत ही प्यारे लोग हैं गाइस। चलो अब चलें। तो अभी हम यहाँ पेट्रोल पंप में डीजल भरा के अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश कितना 3 घंटा और रास्ता है? हाँ 3 घंटे का और रास्ता है। अभी बज रहे हैं 8:30, 11:30, 12 बजे तक हम ऋषिकेश पहुँचेंगे। वहाँ से फिर हमें उठाने हमारे लॉन्ड्री के कपड़े, जो कि रोहित भाई के प्यारे से कोई दोस्त ने कलेक्ट करके रख लिया हमारे लिए। और रोहित भाई का साथ इस ट्रिप में यहीं तक था। कहीं और ज्वाइन तो नहीं करने वाला अचानक से आप? अभी आगे ऋषिकेश। नहीं यहीं तक, मतलब इसके बाद आप अच्छा, कहीं अच्छा, ज्वाइन तो नहीं करने वाले हो? 1-2 दिन बाद फोन करके, ए भाई मेरा मन नहीं कर रहा भाई, मैं आ रहा हूँ।
ये दुनिया बहुत जालिम है माँ। मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। और ऋषिकेश में फिर भैया उतरेंगे, रोहित भाई भी। उसके बाद हम जाएंगे सीधा लखनऊ। लखनऊ में 8:50 AM की देवेन भाई की फ्लाइट है रायपुर के लिए। लखनऊ के बाद हम जाएंगे अयोध्या, वहाँ से और 110 किलोमीटर दूर। तो समझ लो हम सुबह 10 बजे से जो निकले हुए हैं गाड़ी में, वहाँ से हम गए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से गए माना गाँव से हम अभी जा रहे हैं ऋषिकेश के जाएंगे हम लखनऊ, लखनऊ के बाद अयोध्या। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स का इस बार हमारा ड्राइव है, जो कि अभी तक के ट्रिप में सबसे लंबा ड्राइव होगा, और जिसमें पहाड़ी इलाके भी इंक्लूडेड है। हाईवे अभी तक हम टच भी नहीं किया, अभी तक सिर्फ पहाड़ी इलाके ही रहे हैं। चलो कपड़े ले लेते हैं जल्दी फटाफट चलो। अरे बैग उसको बस अंदर रख देते ना, वो वाला उनका बैग निकालेंगे तो वो रख देंगे। रोहित भाई का बैग निकाल लेते हैं और वहाँ पर अपना कपड़ा रख देते हैं। अरे कैसे कर रहे हैं बंगाली भाई, माफी चाहूँगा भाई, थोड़ा सा वो है ना, बंगाल का है। ममता दीदी को वोट नहीं दिया था तो भग गया वहाँ से। ममता वहाँ मारते ना, अगर वो वोट नहीं दो तो ममता दीदी को भैया। चलो मिलते हैं फुल पावर के साथ। दो ब्लॉगर दो भाई, अगली नहीं बार नहीं, दो भाई दोनों तो भाई। चलो रोहित भाई, पक्का नेक्स्ट ट्रिप मैं आपको फिर फोन करूंगा, अपन बनाएंगे। चलो गाइस, रोहित भाई को छोड़ दिए हैं। अब रोहित भाई यहाँ से हमारी ट्रिप से अलग हो गए हैं, हमें बहुत दुख हुआ। अब उनको अगली बार नेक्स्ट ट्रिप में मिलेंगे। अब हमारे नेक्स्ट पायलट हैं देवेन भाई। अब इनको लखनऊ की हमें वो पकड़ानी है, लखनऊ से रायपुर की फ्लाइट पकड़ानी है। अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं हम 9:54 में पहुंचेंगे, और जब और फ्लाइट है 8:50 8:50 की फ्लाइट है। तो एटलीस्ट 8 o'clock को तो एंटर करना पड़ेगा एयरपोर्ट, मतलब उसके लिए 7:45 तक हमको कैसे भी पहुंचना है। और यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 6 घंटा 22 मिनट दिखा रहा है। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट कवर अप कर चुके हैं अच्छा खासा। तो देवेन भाई की उम्मीद अभी जिंदा है, वो फ्लाइट पकड़ सकते हैं। फिर भी हम यहाँ खाना खाने रुके हैं तो आधा घंटा और लगेगा। उसके बाद तो मैं आपको अपडेट देता हूँ कि अब गाड़ी रेडी है व्यूअर्स हियर के साथ, तो हम निकलते हैं। गाड़ी पोंछना मांछना चालू कर दिए भाई हमारे ड्राइवर साहब, तक सेटू कर रहे हैं भाई। चलो उसके बाद निकले। अभी बज रहे एग्जैक्ट 3, पहुंचना है 8 बजे। 5 घंटे बचे हैं हमारे पास। और मेरे को लग रहा है कैमरा देख के मजा आ रहा है। फुल जाम मिल रहा है यार हम लोग को तो, और इतना हम कोशिश कर रहे हैं रोड कवर करने की, और ज़्यादा जाम मिल रहा है। साढ़े 7 बज रहे और पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। तो जो सस्पेंस था कि फ्लाइट पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे वो गया पूरा। 8:50 की फ्लाइट है और 7:30 बजे देवेन भाई पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। प्रसाद लिए? प्रसाद में सारा रख लिया हूँ आप लोग का, मैं आपके घर भिजवा दूंगा। ओके सर, आगे की यात्रा आपकी सबकी सुखदमय हो, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो बढ़िया से जाइए, चलो, है ना। महादेव की कृपा रहे सब पे। महादेव की कृपा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब निकल रहे सीधा अयोध्या रुकेंगे, या फिर हाँ अयोध्या ही रुकेंगे, और फिर बीच में नहीं रुकेंगे इस बार। टाइम हो चुका है 9, यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे हमें। सो गाइस फाइनली रीच्ड अयोध्या। अभी बज रहे हैं 11 और समझ लो 25 घंटे हमने गाड़ी चलाई है आज। कल सुबह 10 बजे हम निकले थे और आज सुबह हम 11 बजे पहुँचे अयोध्या। तो गाइस बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। वैसे तो कार में हमने नींद ली है, बस उसके बाद भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अब हम थोड़ा सा सोएंगे, आराम करेंगे। उसके बाद शाम में या 3-4 बजे के आसपास हम सोच रहे हैं
कि हम राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस शहर को और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे काशी विश्वनाथ के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा सेम नेम से इंस्टाग्राम अकाउंट है ग्लोब विद गौरव, मुझे वहाँ भी फॉलो करें। और कोई भी ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा में भी DM कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव।